हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ेंगे कि अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति की परिभाषाएं क्या है, अभिवृत्ति के प्रकार क्या है, अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या है, अभिवृत्ति के मापन क्या है, अभिवृत्ति के उपयोग क्या है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभिवृत्ति क्या है अब हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले एक बार आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और जो इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति यानी आपकी सोचने की नजरिया, इसको दृष्टिकोण भी कहते हैं। अभिवृत्ति को दृष्टिकोण भी कहते हैं, नजरिया भी कहते हैं। आपके दृष्टिकोण या नजरिया क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि दृष्टिकोण आखिर होता क्या है, हमारी नजरिया क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद नापसंद को अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहते हैं। यानी हम किसी भी वस्तु को हम पसंद करते हैं कि नहीं, लाइक करते हैं कि नहीं, या हम ना लाइक करते हैं, ना पसंद करते हैं, तो हमारी उस बढ़ती वस्तु के प्रति हमारी जो नजरिया है उसी को हम अभिवृत्ति एटीट्यूड कहते हैं। इसमें एक शब्द आता है अपटस। अपटस का अर्थ होता है सुविधा या आपकी योग्यताएं। अब हम देखते हैं अभिवृत्ति के या मनोवृत्ति की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। सबसे इंपॉर्टेंट अभिवृत्ति की परिभाषा थ्रस्टन के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अभिवृत्ति वस्तुओं या पदार्थों से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को दृष्टिकोण कहते हैं। यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, यानी थ्रस्टन ने कहा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अभिवृत्ति वस्तुओं पदार्थों से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को दृष्टिकोण कहते हैं। तो दोस्तों, आप पर्सनालिटी में भी पढ़े, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव के मिलने से आपको पर्सनालिटी का मूल्यांकन होता है। यानी उसमें कौन से भाव सबसे अधिक। उसी प्रकार किसी वस्तु की जब आप देखते हैं तो वह आपके नज़र में यह दिखाता है कि वह वस्तु आपके लिए है कि नहीं। आप उसमें डिसाइड करते हैं कि वह वस्तु कितना उपयोगी है, या किसी कार्य के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी शिक्षण के लिए। इन सभी बिंदुओं को हम देखते हुए हम वस्तु पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, सकारात्मक। इन प्रभाव को दृष्टिकोण करते हैं। फ्रीमैन के अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता को अभिवृत्ति या दृष्टिकोण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी क्या उसके प्रति तत्परता है, क्या हमारा इंटेंसिव है, इसी को हम अभिवृत्ति या दृष्टिकोण कहते हैं। अभिवृत्ति के प्रकार, अभिवृत्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति तथा शून्य अभिवृत्ति भी होता है। मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन एक अन्य तीसरा शून्य अभिवृत्ति भी होता है। सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक अभिवृत्ति वह अभिवृत्ति है जिसमें हमारी विश्वास हो, हम अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व का बोध हो, निरंतरता की भावना, हमें हमेशा आगे बढ़ने की भावना हो, हौसलों के साथ अच्छा होगा,
जीत जाऊंगा, सकारात्मक लोगों के साथ संपर्क में रहिए। ये सभी सकारात्मक कोरोना पर निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। इस रिजल्ट में हमारा रिजल्ट आएगा ही। ये सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति हमेशा रोना ही रोता है। क्या करें, समय नहीं है, परीक्षा कैसे देंगे, किताब नहीं है, इसकी तैयारी कैसे करें, ये सब रोना जो है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, समय साथ नहीं दे रहा है, समस्याएं हैं, अब विश्वास, ये सब नफरत की भावनाएं जो है नकारात्मक। और शून्य अभिवृत्ति जिसमें हम कुछ सोच नहीं सकते, न नकारात्मक न सकारात्मक, इसको बोलते हैं शून्य अभिवृत्ति। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति एटीट्यूड गौड़ प्रकार के समन्वय और विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, समन्वय और विशिष्ट व्यक्ति के प्रति। अब हम अभिवृत्ति की विशेषताएं देखते हैं। अभिवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। अभिवृत्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अनुभव के यानी अभिवृत्ति हमारा दृष्टिकोण, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो हमारा कितना अनुभव है, और अनुभव का प्रभाव अभिवृत्ति पर पड़ता है। अभिवृत्ति स्थिर होती है या अभिवृत्ति की स्थिरता या दृष्टिकोण हमेशा स्थिर होता है। इसका पक्ष और विपक्ष, जब भी किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सहयोग तथा उस कार्य में बाधा डालने वाला विपक्ष होता है। आप देखते होंगे जब संसद चलता है तो उसमें कार्य के प्रति जो पक्ष में जो लोग लड़ते हैं उसमें अपने पार्टी को सहयोग करते हैं, और विपक्ष जो है कोई उसमें थोड़ी सी भी कमी रहे न रहे तभी उसमें बाधाएं कुछ अवरोध उत्पन्न करती है, शोरगुल हल्ला करती है। तो आपके दृष्टिकोण में भी इसी प्रकार का होता है, पक्ष और विपक्ष। पक्ष है, एक मन कहता है कि आप कार्य जो है ठीक है, करना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं। अब इसी में जो आपका विचार, जो अनुभव आता है उस पर आप कार्य करते हैं। संवेगों का प्रभाव, संवेगों का प्रभाव दृष्टिकोण में होता है। आप किसने संवेग से कितनी तत्परता से कार्य को करते हैं, इस पर प्रभाव। अभिवृत्ति के कंपोनेंट कौन है, अभिवृत्ति के घटक कौन कौन से हैं। तो अभिवृत्ति के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या व्यवहारात्मक। अभिवृत्ति पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है, अभिवृत्ति पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है। तो अभिवृत्ति के घटक देखें, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या व्यवहारात्मक। ज्ञानात्मक, ज्ञान के उद्देश्य से जो आपके वो है उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा भावात्मक, आपके अंदर कौन सी भावना, किस प्रकार की स्थिति हो रही है, मना स्थिति। जैसे मान लीजिए आप संज्ञा में पढ़ते भाववाचक, तो भावात्मक जो है आप देख नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि जो हो, जैसे सुंदरता है, सुंदरता को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन स्पष्ट होता है वह एक भाव है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन ऑनेस्टी है, सत्यता है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह भावना। क्रियात्मक या व्यवहारात्मक, हम किसी कार्य को किस प्रकार से करते हैं, हमारी उस पर दृष्टि जाती है। अभिवृत्ति के प्रभाव, अभिवृत्ति पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, अभिवृत्ति पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है। तो विचारों का, विश्वास, मूल्यों का, इसके बाद वातावरण का प्रभाव, पूर्वाग्रह या रूप धारणा या नकारात्मक, यानी पहले से किसी के प्रति हम नकारात्मक भाव पैदा कर लिए हैं। अमुक व्यक्ति, अरे वो तो अच्छा नहीं है, जानते नहीं है लेकिन एक धारणा किसी के द्वारा सुन लिए।
पूर्वाग्रह इसको बोलते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अभिवृत्ति के 4 पक्ष हैं। कर्षण शक्ति, सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष, चरम सीमा, कितने सकारात्मक है, कितने आपकी सोच कितने उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक है, या किसी कार्य के प्रति आपकी सोच कितना सकारात्मक है या कितना नकारात्मक, यह बात सीमा पर दिखलाता है अभिवृत्ति के पक्ष पर। सरलता तथा जटिलता, कार्य सरल है या जटिल है आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपकी सोच क्या कर रहा है, आपके दृष्टिकोण क्या कर रहा है। केंद्रीयता पक्ष, एक अभिवृत्ति में कौन सबसे अधिक पक्ष है उस पर केंद्रीय अभिवृत्ति, यानी जो प्रबल पक्ष हो जिसके प्रति हमारा सोच बनती है। रुचि या अभिवृत्ति में संबंध, रुचि हमेशा सकारात्मक होता है, अभिवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक कुछ भी हो सकता है। अभिवृत्ति बदल सकती है, किसी के प्रति सोच बदल सकती है, आपके दृष्टिकोण नजरिया बदल सकती है। अभिवृत्ति का निर्माण, साहचर्य, ऐसे लोग जिसमें सकारात्मक सोच होती है, जिनके संबंध प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम साहचर्य कहते हैं। पुरस्कार या दंड, पुरस्कार की स्थिति में भी अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार या दंड की स्थिति में दृष्टिकोण एटीट्यूड बदलता है। प्रतिरूपण या प्रक्षेपण, समूह या संस्कृति। अभिवृत्ति के सिद्धांत, अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत को देखते हैं दोस्तों कि अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत क्या है। अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम फिट्ज हाइडर ने किया। इसमें एक शब्द होता है पॉक्स, POX, पॉक्स। P का अर्थ होता है पीपुल, O का अदर यानी अन्य, और X का सब्जेक्ट मैटर अर्थात व्यक्ति का या अन्य का विषय वस्तु पर किस प्रकार से हम सोचते हैं और उस पर हमारी सोच ही एक सिद्धांत बनती है। उपरोक्त परिस्थिति में असंतुलन होने की स्थिति में अभिवृत्ति में बदलाव आ जाता है। पर यानी कहने का मतलब है कि इस अभिवृत्ति के जो सिद्धांत उन्होंने दिया तो बताया कि जैसे जैसे उपरोक्त परिस्थिति में यानी जो असमानता होगी, परिवर्तन होगा, तो अभिवृत्ति में भी बदलाव होगा। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, सेकंड सिद्धांत है संज्ञानात्मक विश्वसनीयता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन लियोन फेस्टजर ने किया। तीसरा सिद्धांत है द्वितीय संप्रत्यय का सिद्धांत। मोहिसन ने इसका प्रतिपादन किया। इसमें द्वितीय संप्रत्यय सिद्धांत में लक्ष्य की प्राप्ति और स्रोत, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी और इस प्राप्ति के लिए कौन से स्रोत कारगर होंगे, इसके बारे में मोहसिन ने बतलाया। अभिवृत्ति की मापन हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग समय में अलग अलग मापन दिए हैं। थ्रस्टन ने 1927 में युग्मक तुलनात्मक परीक्षण विधि दिए। सेकंड थ्रस्टन और चेव दोनों मिलकर के 1929 में समदृष्टि अंतर परीक्षण का सिद्धांत दिया। लिकल्ट 1932 में योग निर्धारण परीक्षण। सफीर महोदय ने 1937 में क्रमबद्ध अंतर विधि का सिद्धांत इन्होंने दिया।
गटमैन 1945 में स्फेलोग्राफ विधि का, एडवर्ड किलपेट्रिक 1948 में भेदबोधक परीक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया। ओसगुड ने 1952 में सेपेंटिक डिफरेंशियल का सिद्धांत दिया। बोगार्ट्स 1953 में सामाजिक अंतर विधि का, यानी समाज में कौन से अंतर है, किस कारण से है, इसका उन्होंने। तो अभिवृद्धि मापन के लिए दोस्तों ने अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग परीक्षण का अपना अलग अलग विधि बताया है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को जो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए और मनोविज्ञान में मन लगा करके पढ़िए, उसकी तैयारी कीजिए। सभी परीक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान से प्रश्न आता ही है, इसलिए अभिवृद्धि के बारे में बढ़िया से कोई भी चीज़ पढ़िए तो अच्छा ढंग से पढ़िए, तैयारी कीजिए।